बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सपेज जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुश आमदीद कहते हैं। जी जनाब, सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर की टोटल 368 जॉब, ये बहुत ज़बरदस्त जनाब। मंथली सैलरी 1,70,000। मुकम्मल तफसील इस वीडियो में होगी। अप्लाई कैसे करना है, टेस्ट कैसे होगा। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए जनाब, हमारे सामने ये एक एडवर्टाइजमेंट है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लाहौर। देखिए, एक नया इदारा बना है, अभी कंट्रैक्ट पे लोग रखे जाएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज भी हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला वो फिर रेगुलर कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये लिखा है कि 3 साल के लिए नहीं है बल्कि एक्सटेंडेबल ऑन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। ये खैर लिखा जाता है, जो बंदा 3 साल काम कर लेता है, काम आता है तो करता है ना, तो लिहाजा ये तो कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं कि ये जो जॉब्स हैं ये इसके ऊपर कौन सी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, तजर्बा कैसा होना चाहिए। और इसी तरह तजर्बे के अलावा जनाब तमाम लोग एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट अपने जहन में रखें कि एक्सपीरियंस के अलावा आप लोगों ने जो है कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ताकि आप रिजेक्ट ना हो, किस चीज़ की आप तैयारी करें। इसके अंदर उन्होंने यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन लिखी हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है जी आपने विजिट करना है, अप्लाई करना है 30 जून तक, सॉरी अप्लीकेशन जो है 30 जून तक अप्लाई करना है। और वो कहते हैं लास्ट सबमिशन इंटरव्यू फॉर द अबव पोजीशन में बी कमेंस फ्रॉम 5 फरवरी। एक बात यहाँ पे समझ नहीं आई, यहाँ पे जनवरी लिखना चाहिए था यहाँ पे, तो ये मेरे ख्याल में गलत लिखा गया है। खैर, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। ये जनाब उनकी पोस्ट है और यहाँ पे 3,61,000। लास्ट डेट अप्लाई 16/4/2026। यहाँ पे 16/4 लिखा हुआ है और यहाँ पे जनाब लिखा हुआ है जी आपने 30 जून तक करनी है। अच्छा, इसमें मैं ना आपको एक बात बताऊँ, इंटरव्यू उनके स्टार्ट हो जाएंगे जैसे इनके कैंडिडेट जो है इनको एक रेलिवेंट बंदे मिलते जाएंगे, ये उनको भर्ती करते जाएंगे। इनका कोई टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्टली इनकी जो है इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के अंदर वो चेक कर लेंगे कि जनाब एक बंदे से सवाल पूछा गया, अगर वो उसको आता है तो ही वो जनाब मतलब है कि इसके मतलब है उसने एक रेलिवेंट काम किया हुआ तो उसको आएगा। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनाब एक बात याद रखें कि आप लोगों को कौन कौन सा काम आना चाहिए, आप लोगों का तजर्बा कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इन केस आपकी डिग्री अगर नहीं भी है ना कंप्यूटर के अंदर, उन्होंने ये लिखा है कि 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। कॉमा के बाद उन्होंने क्या लिखा है, प्रेफरेबली इन कंप्यूटर साइंस। इसका मतलब ये है कि भाई अगर आपके पास कंप्यूटर की डिग्री नहीं भी है तो भी चल जाएगी दूसरी डिग्री, लेकिन आपके पास कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये वाली डिग्री होगी तो आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। अगर आप मेरिट पे आ रहे हैं और दूसरा बंदा है वो भी मेरिट पे, दोनों आ रहे हैं, दोनों के नंबर सेम भर रहे हैं, तो प्रेफर कंप्यूटर वाले को किया जाएगा, सिंपल वाले को नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर एक बंदे की डिग्री सिंपल है उसके लिए वो क्या कहता है, वो कहता है 2 ईयर IT इंटरवेंशन इम्प्लीमेंटेशन नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज़ बड़ी अहम है। इसके ऊपर सिंपल डिग्री वाले रुल जाएंगे क्योंकि उनको काम ही नहीं आता होगा। वो कहता है 2 साल का काम का तजर्बा होना चाहिए आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, यानी आपने सॉफ्टवेयर हाउस में काम किया हो, वहाँ पे वेबसाइटें बनाई हो, आपको एक्सपीरियंस हो आपको फुल। अगर आपसे एक वेबसाइट बनवानी है तो उसको बनानी आती हो आपको, नेटवर्किंग का काम करना आता हो। अगर एक सिंपल बंदे ने डिग्री की हुई है उसको तो कोई काम नहीं आता होगा, कंप्यूटर वाले को ही आता होगा। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जो सिंपल BA वाले हैं, सिंपल मतलब MA वाले लोग होंगे वो इसके ऊपर अप्लाई भी ना करें और उनको फ़ायदा भी कोई नहीं मिलने वाला। तो लिहाजा ये, और एक्सपीरियंस की बात की जाए, एक्सपीरियंस वो कहता है कि आपका उस ऑर्गेनाइजेशन से हो जो रजिस्टर्ड हो SECP थी। SECP का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर तमाम इदारों को रेगुलेट करता है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। तो आप लोग किसी आपका जो तजर्बा है, आपका तजर्बा सॉफ्टवेयर हाउस का होना चाहिए, आपका तजर्बा किसी कॉलेज का होना चाहिए, किसी फैक्ट्री का होना चाहिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हो, मगर एक बात जहन में आपने रखनी है कि आपके पास जनाब वाला ये वाला काम आपको करना आता हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे का पंजाब कॉलेज का तजर्बा है लेकिन काम वो यही करता है, और पंजाब कॉलेज है भी गवर्नमेंट का एक रजिस्टर्ड इदारा, यानी प्राइवेट है लेकिन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, तो वो SEC पे भी रजिस्टर्ड होगा, सारा कुछ क्लियर है, तो वो बंदा एलिजिबल है। ठीक हो गया जनाब। लेकिन अगर एक बंदा ऐसा भी है जिसके पास 16 साल तलीम है और वो वेबसाइटों का बड़ा माहिर है,
वो भी अप्लाई कर दे, उसको सारे काम आते हो, वो बड़ा एक्सपर्ट बंदा हो, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन उन्होंने एक बात ध्यान में रखिएगा कि जिस बंदे को कंप्यूटर प्रॉपर डिग्री है की हुई है, काम करना आता है, तो ज़्यादा प्रेफरेंस और ज़्यादा हक उनका बनेगा। इसके बाद उन्होंने ये कहा है कि गुड रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल एडमिन मैटर कम्युनिकेशन स्किल्स। आपने जो एसडीओ साहब होंगे ना, यानी सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, उसके आप असिस्टेंट होंगे, उनकी हिदायत के मुताबिक आपने सारे काम करने होंगे। ये नहीं कि आपने सिस्टम पे बैठ के काम करना, नथिंग। आपको ज़िम्मे और भी बहुत से काम लगाए जा सकते हैं, वो भी आपने काम आपके ज़िम्मे होंगे, वो भी आपने करने होंगे। ठीक है जनाब, इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल बेफिक्र होकर अप्लाई करना है। जिनको ये स्किल्स आते हैं वही बंदे जनाब अप्लाई करें। और ये सबसे बड़ी बात यह कि पहले दिन से आपको 1,70,000 सैलरी मिलेगी। इतनी तो डॉक्टर की भी सैलरी स्टार्टिंग नहीं होती जितनी ये जनाब अच्छी मिल रही है, या प्रोफेसर लेक्चरार की भी इतनी नहीं होती आज के दौर में। तो ये ज़बरदस्त जॉब है। उन्होंने यहाँ पे डिग्री चेक कर लें, ये डिग्री भी मेंशन की हुई है जनाब, ठीक है। तो इसलिए बहरहाल मैंने जो आपको बातें बताई हैं वो सारी आपको आनी चाहिए। रिक्वायरमेंट टूल के अंदर उन्होंने जब एक ये बात की है, तो एक सिंपल बीए वाला या सॉरी सिंपल एमए वाले को ये टूल का पता ही नहीं होगा, एमएस ऑफिस के अलावा। लेकिन जिसकी डिग्री होगी उसको इन सारी चीज़ों का पता होगा, तो वो जनाब आराम से कर सकता है। अब अप्लाई कैसे करना है, देखें मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट लॉग इन किया हुआ है। अगर मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ तो मैं क्या करूँगा, पहले लॉग इन अपना एक आईडी क्रिएट करूँगा। आईडी क्रिएट करने के बाद पूरी प्रोफाइल बनाऊँगा। पूरी प्रोफाइल के अंदर याद रखिएगा कि मैं उसकी प्रोफाइल के अंदर मैट्रिक की इंटर कर रहा हूँ, तो मैट्रिक की डिग्री की पिक्चर भी शायद अटैच करूँगा, आईडी कार्ड की सारी, एक्सपीरियंस की सारी, सब कुछ आपने यहाँ अटैच करना है। और बेहतर यह है कि आप किसी कंप्यूटर ऑपरेटर से, बाहर से जो कंप्यूटर ऑपरेटर उनसे अप्लाई करवाएं जिनको सारा तजर्बा होता है। और एक्सपीरियंस आपका अच्छा होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपका अगर अच्छा होगा तो आपको स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूँ कि ये जो चीज़ उन्होंने लिखी है ना, उन्होंने कहा है कि हम इंटरव्यू 5 फरवरी से स्टार्ट कर देंगे। अब 5 फरवरी से जितने लोग अप्लाई कर लेंगे और जितने लोग उनको उनकी समझ में आ जाएंगे उनको रख लेंगे, बाकी दोबारा फिर अप्लाई करते रह जाएंगे। यानी 30 जून तक वो कहते हैं अप्लाई करते रहें, लेकिन इंटरव्यू हमारे 5 फरवरी को स्टार्ट हो जाएंगे और वो आप रखते जाएंगे। जब उनकी सीटें फेल हो जाएंगी ख़त्म कर देंगे। ये वैसे अच्छा तरीका है, ठीक है। इनका टेस्ट कोई नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, ये आपने ध्यान में रखना है। और ये आपको आपके स्टेशन में ही तैनात किया जाएगा। आपके अपना जो स्टेशन होगा, होम स्टेशन होगा, वहाँ पे। अब ये एक SPP का मतलब होता है स्पेशल पे स्केल होता है। और स्पेशल पे स्केल के अंदर जनाब लमसम पैकेज मिलता है, बड़ा अच्छा पैकेज होता है। बहरहाल जनाब तमाम मैं स्टूडेंट को यही कहूँगा कि जो लोग इसके ऊपर अपने आप को एलिजिबल समझते हैं वो लाजमी अप्लाई करें और इसकी तैयारी स्टार्ट करें। बाकी ये जो पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जहाँ पे जब आप लॉग इन ID अपना बना लेंगे, तो यहाँ पे आप जॉब पे आया करें। ये फर्दर के लिए जॉब पे आया करें। यहाँ पे आप जिस पोस्ट के ऊपर आप एलिजिबल हैं, जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, तो मैं जनाब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो लाइक दैट मेरी जो प्रोफाइल है वो बिज़नेस की है, कॉमर्स बिज़नेस की है, फाइनेंस की है, अकाउंटिंग की है। तो मैं जब भी अप्लाई करूँगा तो मेरी अप्लाई ही तब होगी जब मैं मतलब है कि उसके ऊपर मेरी डिग्री मैच करेगी। लाइक दैट मैं ये मैनेजर फाइनेंस पे अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चलने के बाद मैं यहाँ, वो कहते हैं अप्लाइड, आप ऑलरेडी अप्लाइड कर चुके हैं, ठीक हो गया। तो इसी तरह मैं किसी और पे ट्राई करता हूँ, तो मैं उसको कहता हूँ कि जनाब मैं किसी और जॉब पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। लाइक दैट मैं सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर पे करना चाह रहा हूँ। अब मेरी डिग्री वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि मेरा तजर्बा मैच नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं अप्लाई फॉर दिस जॉब करता हूँ, वो कहते हैं जी यहाँ पे देखें ये सैलरी कहता है सिलेक्ट करें, सैलरी को छोड़ दें, आप डायरेक्ट इस बटन पे क्लिक कर दिया करें। यहाँ पे आप देखें वो इतराज़ लगा देगा, क्यों? क्योंकि मेरी डिग्री मैच नहीं कर रही। मेरी ना डिग्री कंप्यूटर की है, ना मेरा एक्सपीरियंस फाइनेंस के अकाउंटिंग है। इसलिए वो जनाब मेरी डिग्री को एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं करेगा। ये जनाब देख लें, आप ये अपलाई होता जा रहा है। और ये अभी आपके सामने नेटवर्क का इशू होता है बात का, तो ये आप जो है ना इसका वेट किया करें, ये ओके हो जाएगा अभी थोड़ी देर तक। बहरहाल एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों ने जो लोग बेरोज़गार हैं, और आपको पता है कि आज के दौर में अगर घर के 2 अफराद भी कमाने वाले हो ना, सारे कमाने वाले हो, तो बड़ी मुश्किल से पूरी होती है। वो क्या कहता है, वो कहता है डिग्री डज नॉट मैच फॉर दिस जॉब, योर एक्सपीरियंस डज नॉट, यानी दोनों इशू उसने बता दिए मुझे। क्योंकि कंप्यूटर की डिग्री चाहिए, मेरी बिजनेस की है। एक्सपीरियंस चाहिए जनाब कंप्यूटर रिलेटेड सॉफ्टवेयर का, मेरा फाइनेंस अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस, तो ज़्यादा मैं मैच नहीं कर पा रहा।
जब तक मैच नहीं होगा तब तक अप्लाई नहीं हो पाएगा। जो चीज़ मिसिंग होगी जब तक आप पूरी नहीं कर पाएंगे तब तक आप अप्लाई भी नहीं होगा। तो ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो मैंने आपसे शेयर की है। इसके बाद मैं जनाब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं। ये आपको पता है कि पीपीएससी के अंदर अगर किसी बंदे की सर्विस जिसको बंदा माने एक्सेप्ट करे, वो है इम्तियाज़ शहद साहब। इम्तियाज़ शहद साहब के जो मॉडल पेपर है ना, उसके थ्रू कितने बेरोज़गार लोग नौकरी लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ दुआ देते होंगे उनको। और ये उनका जनाब 47th एडिशन है जर्नल नॉलेज का वन लाइनर। वो तो पीपीएससी था, ये वन लाइनर है डॉक्टर इकरा इम्तियाज़ का। ये ज़बरदस्त है जनाब पोस्ट है। और ये जनाब लॉन्च हो चुकी है, ये मंडे से ऑलरेडी जो है स्टॉक में अवेलेबल होगी। ये कंटेंट्स दिए हुए हैं कि आपने जनाब ये किताब जो है आपको क्या क्या कवर करेगी। ये सारी चीज़ लिखी हुई हैं, मौजूद हैं आपके सामने कि आपकी कौन कौन सी चीज़ों को ये कवर करेगी ये बुक। इसी तरह हमारे सामने और जनाब आपके सामने जो है इसका एडवांस पब्लिशर वालों के साथ इनका है। अच्छा जी, इसी तरह जोग्राफिया और फिजियोग्राफी के साथ ये कंटेंट्स दिए हुए हैं कि जनाब आपके कौन कौन से कंटेंट्स हैं जो आप कवर हो जाएंगे। जो बंदा पीपीएससी का पेपर पास करना चाहता है, पीपीएससी में इस साल 2024 में, सॉरी 2026 में नौकरी लेना चाहता है, उसको एक तो ये किताब आनी चाहिए कम्प्लीटली जवाब आनी चाहिए। अब देखिए दुनिया जनाब चाँद पे पहुंच गई है, दुनिया पता है कहाँ कहाँ पहुंच गई है। या आपसे एक किसी और बंदे की लिखी हुई किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जा सकती, याद नहीं हो सकती, कमाल है। फिर हमारी डिग्री में क्या फ़ायदा हुआ। एक तो ये आपकी किताब फुल आनी चाहिए। दूसरे नंबर पे जो जनाब पीपीएससी का 7th एडिशन आया है, 107th एडिशन, या गूगल पे भी सर्च करें तो यहाँ पे भी आ जाता है। तो ये जनाब देख सकते हैं आप लोग 107th एडिशन। इसको अगर आप ये किताब भी पूरी तरह फुल पढ़ लेते हैं, ये वाला 107 आई थिंक है 97, ये जनाब मैं आपको दिखाता हूँ, ये 103 है, 107 उसमें ना 217 पेजेस, 17 जो है पास पेपर हैं। एक मिनट, इम्तियाज शहद साहब 105 हो गया, 101 हो गया, 100, इम्तियाज शाहिद लेटेस्ट एडिशन। अच्छा जनाब, यहाँ पे जो है ना वो मेरे ख्याल में शो नहीं हो रहा। तो बहरहाल आप लोगों ने एक बात ज़हन में रखनी है कि जैसे ये किताब मौजूद है ना हमारे सामने, ये जैसे हमारे पास ये किताब मौजूद है, तो ये तो है ना एक किस्म की 103 है, 103 है ना, यहाँ 107 लिखा होगा। तो 107 आपने लेनी है क्योंकि 107 जो है लेटेस्ट आई हुई है किताब, जो कि मतलब है किताब बाज़ार से मिलना स्टार्ट हो गई है। मैं इस साइड पे लिखता हूँ, शायद इधर जल्दी आ जा। आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। 105, 104, अच्छा जी 107, हाँ ये देखिए ये आ गया। तो ये वाली किताब आपके पास होनी चाहिए। और आपको आपको मैं एक बात बताऊं कि ये किताब जो है पीपीएससी का पेपर पता कैसे पास होता है, एक बार एडिशन पढ़ने से नहीं होता। इस एडिशन को आपने एक बार अच्छी तरह पढ़ना है, जब ये याद हो जाए दूसरी बार फिर आपने पढ़ना है इसको। कैसे पढ़ना है, लाइक दैट एक सवाल उसने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज बिल्ट फर्स्ट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसमें से पहले बनाई गई। उसमें ऑप्शन है जनाब नेटो, यूएनओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। अब ये नहीं है कि जनाब आप दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो आपने उनका पढ़ना कि जनाब इस बार सबसे पहले जो है आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक बनी थी, नथिंग। आप वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, नेटो, यूएनओ को नोट्स बनाए प्रॉपर, कब बनी, किस साल बनी, चार्टर कब साइन हुआ, पहला सेक्रेटरी जनरल कौन सा था, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मौजूदा सेक्रेटरी जनरल कौन है। ये 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पीपीएससी में रिपीट हो सकते हैं, आप वो अपने एक अलग से नोट्स बनाएं। और बेहतर क्या है, किताब के ऊपर ही लिख दें। यानी एक सवाल वही जो आपके सामने मौजूद है, यूएनओ को सामने लिख दें कि भाई 1945 में बनी थी और सेक्रेटरी जनरल ये है छोटा सा। और अगर वहाँ ना जगह हो
तो वहाँ पे एक छोटा सा चेट लगा के जनाब अपनी किताब के अंदर जो है उसको स्टेपल कर दें, ताकि दूसरी बार किताब पढ़ने में कोई इशू ना हो। इस तरह फिर तैयारी होती है जनाब। ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच। पीपीएससी का ऐड कल आने का पूरा इम्कान है, और दुआ करें जनाब, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब का वेट किया जा रहा है, वो आ जाएँ तो इंशाल्लाह ताला फिर हम तमाम लोग जो है इंशाल्लाह ताला उसकी अच्छी तरह तैयारी करेंगे। और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर तमाम लोग याद रखें कि हमने फ़ौरन जनाब शुरू करना है एक अपना सेशन, जो कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जॉब के लिए हमने 2 सेशन स्टार्ट करने हैं। एक शुरू फ़ौरन कर देना है एडवर्टाइजमेंट के फ़ौरन बाद। ये देखें सारी सेमिनार का लिंक लगाया हुआ है हमने। तो इसका लिंक जो है ना, आप यहाँ पे व्हाट्सएप का जो लिंक है ये नीचे ग्रुप में भी आ जाएगा, आपके सामने डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको आप ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि आप भी फ्री सेमिनार का हिस्सा बन सकें। तो 20 का रकम है हमने, अगर ऐड कल आ जाता है, कल 18 है, तो 2 दिन बाद फ्री सेमिनार हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।